प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 फरवरी बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 4 से 7 और 11 से 15 तक। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा न भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहें, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो दे। ऐसा कोई कड़ुआ और हानिकारक पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, ये सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? ये जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों की अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने फिर एक बार हमें अपने पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने और उसको अपने हृदय में ग्रहण करने का मौका दिया है। ये प्रभु की ओर से हमारे लिए एक सुंदर उपहार है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 12 से लिया गया था। संत पौलुस आज के पाठ में दो महत्वपूर्ण संदेश हमें देते हैं। पहला संदेश दुख के बारे में है और दूसरा संदेश पवित्रता के बारे में। दुख हर सदी में, हर युग में मनुष्य के लिए रहस्य रहा है। दुख क्यों होता है, कहां से आता है, दुख का क्या उद्देश्य है, मनुष्य दुख से परेशान रहता है। और आज का पाठ हमें दुख का एक उद्देश्य समझाता है। संत पौलुस कहते हैं, अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का ये उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। संत पौलुस कहते हैं, हमारे दुख का एक मतलब, एक अर्थ, एक उद्देश्य है हमारा सुधार। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर प्रेम है, प्रेमी है। प्रभु यीशु ने हमें बताया कि हमारा ईश्वर पिता है, अब्बा है। हमें सुधारने के लिए पिता ईश्वर कभी कभी हमें दंड देता है, फटकारता है। पौलुस के वचनों को सुनिए, मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। दुखों के द्वारा प्रभु हमें अनुशासित करते हैं। जब हम गलत मार्ग पकड़े हैं, गलत बातों पर ध्यान दिए हैं, जीवन के मार्ग पे चलने के लिए, शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु हमें इशारा करता है। कभी कभी हमें फटकारता है, कभी कभी हमें पीटता भी है। वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। इस दुनिया में कौन माँ बाप अपने पुत्र को सुधारने के लिए, अनुशासित करने के लिए दंड नहीं देता है, दुख नहीं देता है? जरूर देता है। तो संत पौलुस कहते हैं, दुख हमारे सुधार के लिए है, हमारे अनुशासन के लिए है। वाक्य 11 से पौलुस कहते हैं, जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं है। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता है, दुखद प्रतीत होता है। किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। जब हमें दुख मिल जाता है वो हमारे लिए सुखद बात नहीं है, वो कड़वा होता है। लेकिन पौलुस कहते हैं, उस दुख के द्वारा हम अनुशासित किए जाते हैं तो हमें धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, ढीले हाथों तथा विशिथिल घुटनों को सबल बना ले। अगर आप कमजोर हैं, दुर्बल हैं, परेशान हैं, बलवान बन जाइए और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। प्रभु दुखों के द्वारा हमें अनुशासित करते हैं, हमें दंड देते हैं, हमारे विनाश के लिए नहीं है बल्कि हमारे सुधार के लिए। इसीलिए पौलुस कहते हैं, सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं। प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु स्वयं कहते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। दुख के समय टूटना नहीं है। ईश्वर जानबूझकर हमें बर्बाद नहीं करता है, करना नहीं चाहता है। ईश्वर किसी का विनाश नहीं चाहता है, बल्कि हमारे सुधार के लिए, हमें सन्मार्ग पर लाने के लिए डांटता है, फटकारता है और कभी दंड भी देता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, उत्साही बनो और पश्चाताप करो कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे सन्मार्ग पर ले जा। दूसरा संदेश है पवित्रता के बारे में। पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें
और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। पौलुस कहते हैं पवित्रता के बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। उसके लिए सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। दो बातें पौलुस कहते हैं। सबसे पहली बात, सबके साथ शांति बनाए रखें, सबसे मेल मिलाप करें। मेल मिलाप और शांति पवित्रता के लिए पहला कदम है। बिना मेल मिलाप के और शांति और प्रेम के हम पवित्रता में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए पहली बात पौलुस कहते हैं सबके साथ शांति बनाए रखें। पौलुस कहते हैं पवित्रता की साधना करें। पवित्रता आसमान में टंगी नहीं रहती है, उसके लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी संगति का ख्याल करने की आवश्यकता होती है। हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, इन सारी बातों का ख्याल करने की आवश्यकता होती है। हमें त्याग और तपस्या की जरूरत होती है ताकि हम पवित्रता में आगे बढ़ें। तो पौलुस कहते हैं पवित्रता की साधना करें। आगे पौलुस कहते हैं आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकर पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। बुराई को हमारे जीवन में, हमारे समुदाय में पनपने ना पाए। यह व्यक्तिगत रूप से भी सोचा जा सकता, मनन किया जा सकता है। हमारे अंदर भी बुराई को पनपने ना दें। पौलुस कहते हैं अगर वो बड़ा हो जाएगा हमें बर्बाद करेगा, हमारा विनाश करेगा। नशेड़ी की शुरुआत सबसे पहले वो थोड़ा सा नशा लेता है, लेकिन अंततः वह नशेड़ी बन जाता है, बर्बाद हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। उसी तरह अश्लील आदतें, गलत रिश्ते प्रारंभ में ही पौलुस कहते हैं उसको पनपने ना पाओ, उसको पनपने ना दो। अगर वो पनपेगा, बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोगों को बर्बाद करेगा। पौलुस कहते हैं इसलिए बुराई को पनपने ना दो। और आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। योहन की सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं। योहन लिखते हैं शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, यीशु ईश्वर से आए थे। यीशु में हम सच्चा मनुष्य और सच्चा ईश्वर देखते हैं। यीशु सच्चा ईश्वर थे, सच्चा मनुष्य थे। लेकिन अधिकतर लोगों ने यीशु के मानवीय पक्ष को ही देखा, वे यीशु के ईश्वरीय पक्ष को नहीं देखा। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि यीशु ईश्वर से आए थे। यही कारण है यहूदी नेता यीशु पर ईश निंदा का दोषारोपण करते थे, क्योंकि यीशु ईश्वर को अपने पिता कहते थे। तो लोगों ने यीशु के ईश्वरीय पक्ष को नहीं देखा। आज के सुसमाचार में आपने देखा, वचन में लिखा हुआ है, वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर गए। अपना नगर मतलब नाजरत है। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, ये सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? ये जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या ये वही बढ़ई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे भी बीच नहीं हैं? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। नाजरत यीशु का अपना नगर था, जहां पर यीशु का लालन पालन पोषण हुआ था। उनकी बाल्यावस्था वहां पे बीती, उनकी युवावस्था वहां पे बीती। उस जमाने में जनसंख्या बहुत कम थी, इसीलिए लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। यीशु को नाजरत के लोग जानते थे, यूसुफ का बेटा, बढ़ई। जब यीशु सभागृह में शिक्षा देने लगे, उनके मुंह से प्रज्ञा भरे शब्द निकले तो लोग पूछने लगे, भाई ये ज्ञान इसको कहां से मिला?
नाजरत के लोग यीशु के मानुषिक पक्ष को ही देख पाए। वे यीशु के अंदर कार्य कर रहे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देख नहीं पाए, इसलिए उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। कई मसीही ऐसे होते हैं जो यीशु के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, बौद्धिक ज्ञान रखते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास कम है। नतीजा क्या होता है? वचन में लिखा हुआ है, वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। नाजरत में यीशु चमत्कार नहीं कर सके, रोगियों को चंगा नहीं कर सके, क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास हमारे जीवन को ही परिवर्तित करेगा, हमारे परिवेश को ही परिवर्तित करेगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहां लोगों ने विश्वास व्यक्त किया तो उनके बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए। विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो सकते हैं। नाजरत के लोग यीशु के चमत्कारों को देख नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने यीशु के ईश्वरत्व को नहीं जाना और यीशु पर विश्वास नहीं किया। नाजरत के लोगों का अविश्वास हमारे लिए भी एक शिक्षा है। कभी कभी हमारे अविश्वास के कारण प्रभु को हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने का मौका हम नहीं देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, विश्वास के वरदान के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें विश्वास से परिपूर्ण कर। तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम नाजरत के लोगों की तरह ना बने, बल्कि अन्य जगह के लोगों की तरह जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया और तेरी ओर दृष्टि लगाई, उनकी तरह बने। प्रभु, आज के दिन हमारे विश्वास को बढ़ाना। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी जाएं, आज के दिन उनके लिए संरक्षण का अनुभव हो कि तू उनके साथ है। उनके हर कार्य पर आशीर्वाद देना, उनके प्रयत्नों को, उनके परिश्रमों को सफल बनाना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।